Namaste all of you. Myself yoga teacher Harvi Sharma. Welcome to my YouTube channel Harvi Sharma. So today I will prepare the video for the पतंजलि योग सूत्र। आज मैं पतंजलि योग सूत्र और यानी कि वी कैन से इट योग दर्शन। आज मैं योग दर्शन की आरंभ करने जा रहा हूँ। योग दर्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो योग दर्शन जैसे कि आप जान सकते हैं कि हमारा योग का एक हमारा ग्रंथ है और इसको महर्षि पतंजलि द्वारा इसको लिखा गया है। इसको महर्षि पतंजलि जी ने इसको रिटन किया है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि पतंजलि योग सूत्र के अंदर क्या है और योग दर्शन के अंदर क्या है जिसको हम पढ़ना चाहिए, जिसको हम इस्तेमाल करें, हम अपनी लाइफ में उसको किस प्रकार से अपने लाइफ में उतारें। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आज बात करूंगा पतंजलि योग सूत्र हमारे एक योग साधकों के लिए। योग साधक हमारे जीवन जीने की कला है और इसके अंदर हमको किस प्रकार से आप स्टेज बाय स्टेज आप केवल प्राप्ति के लिए आप उसको किस प्रकार से आपको जाना है। और उसमें टोटल हमारे 4 लेसन उसके अंदर होते हैं, यानी कि 4 पाद हैं। और 4 पाद यानी सबसे पहला पाद आता है समाधि पाद। समाधि पाद के अंदर हमारे 51 श्लोक आज हैं। देन उसके बाद आता है साधन पाद। योग में प्रशस्त होने के लिए क्या क्या साधन होने चाहिए, किस प्रकार से आप साधना कर सकते हैं, तो उसके बारे में नेक्स्ट उसमें 55 श्लोकों को डिस्क्राइब किया है। देन उसके बाद आता है विभूति पाद। जब आप योग के मार्ग में प्रशस्त होते हैं, योग के मार्ग में जब आप चलते हैं तो आपको विभूतियाँ क्या क्या आती हैं। विभूतियाँ यानी कि प्रलोभन, आपको क्या क्या सिद्धियाँ आपको मिलती हैं। तो इस प्रकार के उसमें वर्णन किया गया है। उसके अंदर भी 55 श्लोक आज को डिस्क्राइब किया गया है। और सबसे लास्ट जो अंतिम पाद है उसको हम बोलते हैं केवल्य पाद। केवल्य पाद यानी कि उसके अंदर 34 श्लोकों को डिस्क्राइब किया गया है। तो इस प्रकार से इसके अंदर ये 195, अगर हम टोटल सभी श्लोकों को अगर हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो टोटल 195 को महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन और भी कैसे पतंजलि योग सूत्र के अंदर डिस्क्राइब किया गया है कि योग में अगर आपको प्रशस्त होना है, योग में अगर आपको चलना है तो किस प्रकार से आप चलेंगे। तो उनके आधार पर अगर आप चलते हैं तो आप अपनी जर्नी आप अच्छे से कर पाते हैं, आप केवल प्राप्ति कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आप बहुत अच्छा आप लाइफ में आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप दूसरे से डिफरेंट पा सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। और इसमें ये सब स्टेप को आपको पालन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योग की साधना के बारे में। तो समाधि पाद में जैसा कि आपको योग के लक्षण, अगर योग में अगर आप जाते हैं, योग की अगर साधना करते हैं, योग का अगर आप अभ्यास करते हैं तो योग के लक्षण क्या होते हैं, उसमें प्रशस्त होने के उसमें क्या क्या लक्षण आते हैं और उसमें क्या क्या उसमें इस प्रकार से आपको लक्षणों और उनके आपको चलने का मार्ग, उनका रास्ता, ये सब उसमें डिस्क्राइब किया गया है। और उसके बाद में विभूतियों का भी दर्शन किया गया है और साधन हमको क्या क्या करने हैं और विभूतियाँ क्या क्या आती हैं और केवल की प्राप्ति किस प्रकार से आप कर सकते हैं। इस प्रकार से उसमें 4 पादों में डिस्क्राइब किया गया है। तो अब हम सबसे पहले श्लोक समाधि पाद का प्रथम अध्याय का सबसे पहला श्लोक आज हम बात करते हैं। सबसे पहला श्लोक महर्षि पतंजलि जी ने लिखा है, अथ योगानुशासनम। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, अथ योगानुशासनम। अथ का मतलब होता है अब और योग का मतलब होता है योग साधना, जैसा कि आप नाम से जान सकते हैं योग। और अनुशासन का मतलब होता है डिसिप्लिन, यानी कि योग के मार्ग में आपको किस प्रकार से आपको प्रशस्त होना है। योग के अगर इसमें प्रथम श्लोक में ही यानी कि अनुशासन का पालन करते हुए आपको उसमें आगे बढ़ना है। किसी भी चीज़ में अगर हम अनुशासन के बारे में बात करते हैं, डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं, तो सपोज कीजिए जैसे कि एक स्टूडेंट है तो उसको स्कूल जाने से पहले टाइम से जगना है, उसको फ्रेश होना है, उसको नहाना है, उसको ब्रेकफास्ट करना है, अपनी किताबें अपना सिलेबस साथ लेकर के जाना है स्कूल तक बाई ट्रेवल या बाई फुट, यानी कि टाइम से उसको स्कूल तक पहुँचना होता है डिसिप्लिन। और उसके बाद उसको डिसिप्लिन से उसको अपनी प्रेयर के बाद उसको अपने उसको हावर्स उसको अटेंड करने होते हैं, अपना टॉपिक उसको रीड करना होता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और डिसिप्लिन के साथ ही उसको आकर के अपना होमवर्क करना होता है, स्टडी करना होता है और एग्ज़ाम में प्रिपेयर के साथ उसको लिखना होता है। सो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ अगर आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं, अपनी लाइफ में भी आप इसको उतार सकते हैं। तो डिसिप्लिन हर जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी समाज में रहें, किसी भी क्षेत्र में रहें, किसी भी आप फील्ड में जाते हैं तो डिसिप्लिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो इसी प्रकार से योग के बारे में भी आपको बताया गया है कि डिसिप्लिन अर्थ यानी अब। दूसरा उसके बारे में बताया गया है कि जैसे आपने एक श्लोक भी सुना होगा
कि काल कर ऐसो आज कर ऐसो अब। यानी कि योग के बारे में बहुत से लोग अगर साधना स्टार्ट करना चाहते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि नहीं हम संडे नहीं मंडे से करेंगे, कई लोग बोलते हैं कि नहीं हम 1 जनवरी से करेंगे, कई लोग बोलते हैं कि नहीं हम फरवरी से करेंगे, कई लोग बोलते हैं कि हम 1 तारीख से करेंगे, कई लोग बोलते हैं कि मैं दीपावली से करूँगा, कई लोग बोलते हैं होली से करूँगा। तो इस प्रकार से लोग डेट रखते हैं। तो ऐसा नहीं है। अर्थ का मतलब होता है अब, यानी वी कैन से इट नाउ, आप अभी। अब हम अनुशासन के साथ, यानी कि इसमें अनुशासन की महत्ता को बहुत ज़्यादा दर्शाया गया है। यानी कि योग के अंदर आपको डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन का मतलब आपको संयमित आपको रहना है, यानी कि आपको टाइम से जगना है, टाइम से सोना है, आपको संयमित भोजन करना है। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। ये नहीं कि आपने एक दिन आपने 4 बजे आपने प्रैक्टिस किया, एक दिन आपने सुबह 7 बजे प्रैक्टिस किया। तो इस प्रकार से आपको ज़्यादातर आपको डिसिप्लिन करना है, आपको खाने में संयम बरतना है, आपको यम नियम का पालन करना है। बहुत सारी चीज़ें मैं आगे आपको डिस्क्राइब करूँगा। सो ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो इस प्रकार से अर्थ का मतलब होता है अब, यानी कि नाउ, और योगानुशासन यानी हम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करें, यानी कि अब हम योग के मार्ग में अगर आप प्रशस्त हो रहे हैं तो अब हम योग को, यानी कि डिसिप्लिन के साथ, आपको कहने का मतलब यह है कि आपको डिसिप्लिन के साथ योग का पालन करना है, योग को अनुशासन के साथ आपको इस मार्ग में प्रशस्त होना है। तो इस प्रकार से इसमें योग की महत्ता को बहुत ज़्यादा, अनुकंपा को दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा प्रदर्शित किया गया है। तो प्रथम श्लोक है अथ योगानुशासनम, यानी कि अब हम योग का आरंभ यानी डिसिप्लिन के साथ हम शुरू करते हैं। उसकी महत्ता को इसमें बहुत ज़्यादा दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट इसका दूसरा श्लोक लेकर के आऊँगा। तब तक मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको पर डे आपको इसके 195 श्लोक आ जाए, आपको धीरे धीरे मैं जैसे समय मिलेगा आपको डालता रहूँगा। सब्सक्राइब आपको उसका डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन आपको डिफाइन करता रहूँगा। तो आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे। ये जो लोग योग में प्रशस्त होना चाहते हैं उसका मतलब ये ना समझे कि आपने योग कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, दैट इज एनफ। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आज आप इस श्लोक से आप सीख सकते हैं, आप नसीहत ले सकते हैं कि योग का मतलब क्या है, योग में प्रशस्त होने के लिए आप किस प्रकार से योग साधना करें। तो अथ योगानुशासनम, यानी योग को आप डिसिप्लिन के साथ करें, आप डेडिकेशन के साथ करें, आप तत्परता के साथ करें। ऐसा नहीं कि आपने आज किया कल नहीं किया, आपने एक दिन किया, आपने 1 सप्ताह नहीं किया, ऐसा नहीं है। आपको रेगुलरिटी के साथ करना है, आपको डेडिकेशन के साथ करना है, आपको संयम के साथ करना है। डू नॉट क्रॉस बियॉन्ड योर लिमिट, आपके लिमिट से भी आपको ज़्यादा नहीं करना है। ये नहीं कि आपको एक दिन में ही बहुत ज़्यादा कर लिया, आप टायर्ड हो गए, आपको थकान हो गई, ऐसा भी नहीं करना है। तो आपको सारी चीज़ों को संयम के साथ बरतना है और डिसिप्लिन के साथ करना है। तो मैं आशा करता हूं कि आज इस श्लोक को आप बढ़िया से सभी समझ पाएंगे, कर पाएंगे और इसको आप अमल करेंगे, अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया से इसको समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नमस्ते ऑल ऑफ यू।